कुंडली मिलान का अर्थ होता है विवाह से पहले लड़की और लड़के की जन्म कुंडलियों का मिलान करना। ये एक प्राचीन परंपरा है जिसमें ज्योतिष शास्त्र की मदद ली जाती है। इसमें देखा जाता है कि दोनों व्यक्तियों की कुंडलियां आपस में कितना मेल खाती हैं। मान्यता है कि कुंडलियों का मिलान करके वैवाहिक जीवन में आने वाली मुश्किलों का पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है और एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल समय का चयन किया जाता है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि विवाह के लिए कुंडली में कितने गुण मिलने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली क्यों मिलाई जाती है। कई लोग कुंडली मिलान को सिर्फ 36 गुणों के मिलान से जोड़कर देखते हैं। हालांकि कुंडली मिलान सिर्फ गुणों के मिलान तक सीमित नहीं है। कुंडली मिलान में दोनों व्यक्तियों के स्वभाव, विचार, रुचियां, जीवन मूल्य और भविष्य की संभावनाओं को भी देखा जाता है। कुंडली मिलान के माध्यम से ये भी देखा जाता है कि दोनों व्यक्तियों के बीच तालमेल कितना है और क्या वो एक साथ सुखी जीवन बिता सकते हैं या फिर नहीं। कुंडली मिलान में कई तरह के मिलान किए जाते हैं, जैसे कि अष्टकूट मिलान, दशकूट मिलान। इन मिलानों में विभिन्न ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों का मिलान और राशियों का मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वैवाहिक जीवन किस तरह से बीतेगा और उनके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं और वो लोग इनका सामना कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कि कुंडली में 36 गुण क्या हैं। कुंडली मिलान के दौरान 8 प्रकार के गुण देखे जाते हैं और ये गुण वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी हैं। हर एक गुण को एक विशिष्ट अंक भी दिया गया है। वर्ण को 1, वैश्य को 2, तारा को 3, योनि को 4, ग्रह मैत्री को 5, गण को 6, भकूट को 7 और नाड़ी को 8 अंक। इन सभी अंकों को जोड़कर 36 होता है और यही कुंडली के 36 गुण कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि ये 8 गुण हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। ये गुण दोनों व्यक्तियों के स्वभाव और व्यक्तित्व को दर्शाता है। वश्य गुण, ये गुण दोनों व्यक्तियों के बीच आकर्षण और अनुकूलता को दर्शाता है। तारा गुण, ये गुण दोनों व्यक्तियों के मानसिक स्तर और बुद्धि को दर्शाता है। योनि गुण व्यक्तियों के सामाजिक स्तर और जीवन शैली को दर्शाता है। ग्रह मैत्री दोनों व्यक्तियों के ग्रहों के बीच संबंध को दर्शाता है। गण गुण, ये गुण दोनों व्यक्तियों के धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। भकूट गुण दोनों व्यक्तियों के संतान और भौतिक सुखों को दर्शाता है। और इसमें आखिरी है नाड़ी, ये गुण दोनों व्यक्तियों के स्वभाव और दीर्घ आयु को दर्शाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सफल विवाह के लिए कुंडली के कितने गुण मिलने चाहिए। विवाह के लिए ज़रूरी नहीं होता कि 36 में से 36 गुण मिलें। 18 से ऊपर के गुणों का मिलान विवाह के लिए शुभ माना जाता है। यदि कुंडली मिलान में 18 से कम गुण मिलते हैं तो ये माना जाता है कि दोनों व्यक्तियों के बीच तालमेल की कमी हो सकती है और वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए इस गुण को विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता। अब बात करते हैं कि 18 से जब 25 गुण मिलते हैं, यदि किसी जोड़े के 18 से लेकर 25 गुण मिलते हैं तो ये विवाह के लिए औसत स्थिति मानी जाती है। वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां इनकी आ सकती हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति आपसी समझदारी से ही इसका सामना भी कर सकते हैं। ये विवाह के लिए सही माना जाता है। अब बात करते हैं कि 25 से लेकर 32 गुण जिनके मिलते हैं, यदि किसी जोड़े के 25 से लेकर 32 गुण मिलते हैं तो ये विवाह के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। दोनों व्यक्तियों के बीच अच्छा तालमेल होता है और वैवाहिक जीवन इनका सुखमयी बीतता है। अब बात करते हैं जिन लोगों के 32 से लेकर 36 गुण मिलते हैं, यदि किसी जोड़े के 32 से लेकर 36 गुण मिलते हैं तो ये विवाह के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। दोनों व्यक्तियों के बीच एक अत्यंत अच्छा तालमेल बैठता है और वैवाहिक जीवन इनका सुखमयी बीतता है। तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन के लिए यानी कि विवाह के लिए इन गुणों का मिलान किया जाता है। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें